राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी 3 महिलाओं को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। जो इस तरह की महिलाएं अगर करती हैं तो उन्हें घोर पाप लगता है। तो कौन से लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, तो आइए चलिए जान लेते हैं। ये जो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए किसको, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। तो उन्होंने जो बताया है वो शास्त्र सम्मत है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसी महिला अगर इस व्रत को करती है तो उसे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी का व्रत कोई भी करे, बच्चे बूढ़े जवान सभी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 लोगों के लिए ये व्रत पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या करना है और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकादशी तिथि की। तो जो एकादशी की तिथि होती है ये बहुत ही पुण्य और पवित्र तिथि होती है। इसमें विशेष रूप से व्रत करने पर हमारी जो कामनाएं हैं उनकी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। लेकिन अगर कभी कोई ऐसी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं या हम जानबूझ करके भी, अगर हमको ये पता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, एकादशी का जो तिथि है, एकादशी का जो व्रत रखा जाता है उसका लक्ष्य क्या होता है। तो एकादशी का व्रत हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है ये पूर्ण रूप से जो हरि विष्णु जी की पूजा इसमें की जाती है और हरि विष्णु जी पूरी सृष्टि के संचालक हैं। कहा जाता है कि जब से हम धरती पर जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक हमारी एक एक क्रियाकलाप को हरि विष्णु जी ही चलाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज है कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें अगर महिलाएं व्रत करती हैं तो उन्हें पहले तो पूर्ण फल नहीं मिलता है। दूसरे, अगर इस तरह की कुछ महिलाएं होती हैं जो अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको घोर पाप लगता है। तो कौन सी स्थिति में हमको व्रत नहीं करना चाहिए, कौन सी 3 महिलाओं को जो है वो एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि किसको नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 पे आती हैं वो महिलाएं जो कि अपने पति को धोखा देती हैं। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं या जो महिलाएं अपने पति से प्रेम से नहीं रहती हैं, जो झगड़ालू स्वभाव की होती हैं, उनको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वो कितनी भी एकादशी का व्रत कर ले उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो पहले तो आप अपने स्वभाव को चेंज करें, उसके बाद आप जो है एकादशी का व्रत करें। या जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन गुस्सा ना करें, जहां तक हो सके सभी के साथ प्रेम से रहें। और जो महिलाएं व्रत नहीं करने पर भी अगर इस तरह की हरकतें करती हैं तो उनको जो है जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। दूसरी चीज, दूसरी तरह की महिलाएं जिनके घर में एकादशी के दिन जो महिलाएं प्याज लहसुन का भक्षण करती हैं या जो महिलाएं घर में चावल बना करके खाती हैं, भले ही आपके घर में कोई व्रत ना रखता हो, आपके घर में एकादशी का कोई महत्व ना हो, कोई पूजा ना करता हो, कोई व्रत ना करता हो, लेकिन फिर भी आपको एकादशी के दिन पंचांग में देख करके ये याद रखना है कि आज एकादशी है तो हमें प्याज लहसुन, चावल, सरसों का तेल, मसूर की दाल, ये सारी चीजें जो एकादशी में वर्जित हैं वो नहीं खानी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप घोर पाप के अधिकारी हो जाते हैं। भले ही आप लाख पूजा पाठ करते हो, लेकिन अगर आप एकादशी के दिन ऐसा कुछ कर रही हैं तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। बाकी आप कोई भी व्रत पूजा करते तो उसका फल भी आपको नहीं मिलता है। तीसरा है, जो महिलाएं विशेष रूप से
जो अपने घर में अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, उन महिलाओं को भी जो है अगर एकादशी का वो व्रत कर रही हैं तो उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि इस धरती पर ही जितने लोग हैं, जो भी लोग हैं, सभी में ईश्वर का वास है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में आपके सास ससुर हैं, आपके परिवार में कोई भी आपसे बड़ा बुजुर्ग है, तो आप उसकी सेवा ज़रूर करें और निस्वार्थ भाव से करें। कभी भी स्वार्थ की भावना लेकर के किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमें भी वैसा ही प्रेम मिलता है। और हम पूजन पाठ करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम किसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में उसके लिए अच्छे भाव नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है उस पूजा का, उस व्रत का। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आप लोगों को बताई कि एकादशी का व्रत अभी आज के समय में ऐसा है कि देखकर बहुत से लोग कि कोई ये व्रत कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, लेकिन व्रत तभी करिए जब आप पूरी तरह से आपका मन तैयार हो। कोई कर रहा है तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप पूजन करिए, नाम जप करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन किसी के लिए गलत भाव रख करके और किसी का देख करके हम व्रत कर लें तो कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें सही लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।